नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी एकता पर मुंबई के वर्ली सभागार में बड़ी रैली की। दोनों ने 48 मिनट तक हिंदी मराठी भाषा विवाद को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इससे पहले उद्धव और राज आखिरी बार 2006 में बाला साहेब ठाकरे की रैली में साथ दिखे थे। उद्धव को शिवसेना का मुखिया बनाने के बाद राज ने अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी, लेकिन आज दोनों एक साथ एक मंच पर आए। मराठी भाषा के मुद्दे पर राज ठाकरे आज मंच से चुनौती देते नजर आए। राज ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र और मराठी भाषा पर कोई भी समझौता नहीं होगा। महाराष्ट्र, मराठी माणूस, मराठी भाषा याच्यावर तडजोड होणार नाही, कोणत्याही परिस्थितीत होणार नाही। महाराष्ट्र, मराठी माणूस, मराठी भाषा याच्यावर तडजोड होणार नाही, कोणत्याही परिस्थितीत होणार नाही। वहीं इस पूरे विवाद के बीच अखिलेश यादव ने कहा कि सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ऐसा अपमान किसी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता। तो हम ये चाहते हैं कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए उत्तर प्रदेश में बजट आए, ज्यादा से ज्यादा बजट आए, जिससे उसका प्रचार और हो सके, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस भेदभाव को और अपमान को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। जब हिंदी और दूसरा हिंदू बोलते हैं, एक नारा दिया करते थे, बिना हिंदी के सब कुछ अधूरा है। हम तो कहेंगे हजारों करोड़ बजट आए यहाँ पर, हर दिन कार्यक्रम हो, कभी मराठी हो, कभी तमिल हो, कभी कन्नड़ हो, हम लोगों को फायदा रहेगा, उससे कारोबार बढ़ेगा, लोग एक दूसरे के प्रति और जानेंगे, सम्मान बढ़ेगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है और उसका सम्मान हर प्रदेश में होना चाहिए। चाहूंगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसको हर प्रदेश के हर कोने कोने में, गांव-गांव में इसको पढ़ाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। मुंबई में भाषा को लेकर सियासी घमासान जारी है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उद्योगपति सुशील केडिया के दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। आपको बता दें, सुशील केडिया ने एक्स पर लिखा था कि वो मराठी नहीं सीखेंगे। हालांकि मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं के द्वारा दफ्तर पर हमले के बाद उद्योगपति सुशील केडिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से माफी मांगी। वहीं चिराग पासवान ने भाषा विवाद को लेकर क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। स्वार्थी राजनीतिक दलों के द्वारा जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति को बढ़ावा दिया जाता है, भले वो जात के नाम पर हो, वो धर्म के नाम पर हो, क्षेत्रवाद के नाम पर हो, और अब भाषा को लेकर मैं कतई मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। भारत का संविधान ये इजाजत हम लोग को देता है कि देश के किसी भी कोने में किसी भी भाषा में हम लोग रह सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर उसके बाद अगर भाषा के नाम पर भी हम लोग को बांटा जाएगा, मैं पुनः दोहराता हूं, मैं हर भाषा का मैं सम्मान करता हूं, बट जितना मैं आपकी भाषा का सम्मान करता हूं, आप भी हमारी भाषा का सम्मान कीजिए। कांवड़ रूट पर पहचान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग और औषधि प्रशासन विभाग ने एडवाइजरी जारी की, जिसमें अब दुकानदारों को अपना नाम लिखना जरूरी नहीं होगा, बल्कि सिर्फ दुकान का नाम लिखकर वो दुकान चला सकते हैं। जबकि लाइसेंस नंबर, दुकान का नाम, पता, मोबाइल समेत जरूरी डिटेल्स दुकान के नाम के साथ दे सकते हैं। इस फॉर्म में टोल फ्री नंबर और फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के तहत QR कोड भी लगा है, जिससे अगर कोई व्यक्ति चाहे तो पर्सनल तौर पर जानकारी हासिल कर सकता है। खबर मेरठ से है। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे पर अश्लील या विद्वेष फैलाने वाले गानों पर सख्त पाबंदी होगी। मेरठ के एसएसपी का कहना है कि भक्तिपूर्ण गाने ही बजाएं। ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी, AI और ATS की टीम लगातार नजर रखेगी। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। मेरठ में 800 से ज्यादा जगह CCTV लगाए गए हैं। कांवड़ रूट को 23 जोन 70 सेक्टर्स में बांटा गया है। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हमारी तैयारी काफ़ी समय से चल रही है। जनपद में 800 से ज़्यादा पॉइंट चिन्हित हुए हैं सीसीटीवी कैमरा के लिए। वहां पर जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाए भी गए हैं, कुछ जगह पर काम चल रहा है। साथ ही सड़कों की व्यवस्था, बिजली के तार इत्यादि संबंधित विभागों के साथ मीटिंग कर उन्हें सूचित किया गया है।
पूरे कावड़ रूट को 23 जोन और 70 सेक्टर में बांटा गया है, जहां पर सेक्टर अधिकारी और जोनल अधिकारी लगाए गए हैं जो अब भ्रमण करना शुरू किए हैं। हर थाने पर कांवड़ रजिस्टर बनाया है जिसमें सारी कांवड़ संबंधित सूचनाएं अंकित की जा रही है। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान कांवड़ रूट पर लगने वाले मुस्लिम दुकानदारों से अपील की कि अपनी पहचान न छुपाएं। वहीं नेम प्लेट को लेकर तौकीर रजा ने कांवड़ यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े किए। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि कुछ लोग नफरत का माहौल बनाकर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मौलाना ने यह भी कहा कि मुसलमान जिस दिन हैसियत में होगा उस दिन ना तो उसकी पैंट उतारी जाएगी और ना ही कोई उससे पहचान पूछेगा। अगरचे उन्होंने नेम प्लेट की बात नफरत की बुनियाद पर की है कि मुसलमान की पहचान होनी चाहिए। मैं ये बात पहले से कहता रहा हूं कि मुसलमानों को अपनी शनाख्त के साथ रहना चाहिए। मुसलमान जो अपनी शनाख्त छुपाता है उसकी वजह से ये तमाम दिक्कतें आती है कि नेम प्लेट लगानी होगी और ये करना होगा। मुसलमान को अगर कोई कारोबार कर रहा है, सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, ठेला लगा रहा है, तो अपनी शनाख्त क्यों छुपा रहा है? अपनी शनाख्त छुपाने का मतलब यह है कि आप गर्व से ये नहीं कह रहे हो कि हम मुसलमान हैं। वहीं राज बब्बर ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहचान को लेकर विवाद पर कहा कि सरकार को चाहिए कि इसे लेकर नियम बनाए जाएं। चाहिए था और फिर आप एक पिन पॉइंट कांवड़ यात्रा पे क्यों करते हैं? मेले तो मेले होते हैं भाई, और मेलों में जो काम करने वाले जो छोटी छोटी दुकानें लगती हैं वो 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 3 दिन के लिए लगती हैं। तो उसमें जो मजदूर भी मजदूरी करने के लिए आते हैं, बड़े सस्ते पैसे लेकर आते हैं, कम पैसों में आते हैं, और दुकानदार भी चाहता है कि मेरा फायदा हो लेकिन मैं कम पैसे में मजदूरों को लाऊं। तो ये सब कुछ इसके अंदर जो है इसका जो है दंश झेलना पड़ेगा। इसलिए चाहिए सरकार को कि इसका कोई एक नियम बनाए। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने पूछा है कि रमजान में अगर दिक्कत नहीं तो कांवड़ पर पहचान को लेकर इतनी आपत्ति क्यों है? कांवड़ रूट पर नेम प्लेट से विपक्ष को दिक्कत क्यों है? वहीं एसपी विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने समुदाय विशेष को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया। मौलाना इसहाक गोरा ने कहा, पहचान चेक करने की कोई जरूरत नहीं, हर त्योहार पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कांवड़ रूट पर पहचान अभियान को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने एसपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के रोजे रखने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, तो कांवड़ पर पहचान को लेकर इतनी आपत्ति क्यों है? जब मुस्लिमों के रोजे होते हैं तो उसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है कि उनके रोजे टूटे, कोई व्यवधान उसमें नहीं होता। जब आस्था है, हिंदू धर्म की आस्था है, कावड़ियों की आस्था है, तो उसमें शुद्ध भोजन उनको मिले, इतनी सी सरकार की और संगठनों की चिंता है। अगर वो बता देंगे उसमें तो कोई आपत्ति तो उनको नहीं होनी चाहिए। इस तरह की राजनीति करके एक धर्म को भड़काने का काम कर रहे हैं। बलिया में एसपी विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने कांवड़ पर पहचान अभियान को लेकर कहा कि सिर्फ एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। मुसलमान तो भयभीत है इस सरकार से, और वो मन बना चुका है कि इस सरकार में हमको न्याय नहीं मिलने वाला। जितना उत्पीड़न करना चाहें जोगी जी कर ले, वो इंतजार कर रहे 2027 को अखिलेश जी का, उसके बाद हम जो करना वो करेंगे, उनको न्याय मिलेगा। मौलाना इसहाक गोरा ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहचान चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हर त्योहार पर सियासत नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो आदेश की बात आ रही है कि उनको अपना नाम उजागर करना होगा, यानी नेम प्लेट लगानी होगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को उसको लेकर टीस हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसमें नाम को उजागर करने की क्या आवश्यकता है? क्या ये नाम का जो रिवाज जो चला है कांवड़ यात्रा में और त्योहारों में भी किया जाएगा? कांवड़ रूट पर ढाबा और होटल वालों की पहचान को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी जहां नियम कानूनों का हवाला दे रही है, वहीं एसपी कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में फिर से ट्विटर वॉर शुरू होता दिख रहा है। कल अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था,
कच्चे आम कह रहे पकाओ मत। इसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, नेताजी ने 2012 में कच्चे आम को पका हुआ आम समझने की भूल की थी, इसे लेकर वो जीवन पर्यंत पछताते रहे। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव 2012 में पिताजी और चाचा जी के कंधे पर सवार होकर मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन भाषा सही नहीं हो पाई, कुछ तो गंभीरता लानी चाहिए। 2012 में पिताजी और चाचा जी के कंधे पे सवार होके अखिलेश जी मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन राजनीति में जिस परिपक्वता की आवश्यकता है, जो भाषा की शुचिता की आवश्यकता है, उससे वंचित हैं अखिलेश जी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद ABCD अल्फाबेट, कभी कच्चा आम कभी पक्का आम, कुछ तो गंभीरता लाइए अखिलेश जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना पहुंच गए हैं। पीएम मोदी का ब्यूनस आयर्स के एक होटल पहुंचने पर भारतीय प्रवासी समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस बीच भारत माता की जय, जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। 57 सालों में पहली बार कोई भारतीय पीएम अर्जेंटीना की द्विपक्षीय यात्रा पर गया है। लिथियम सप्लाई पर दोनों देशों के बीच समझौता संभव है। बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार देगी तीर्थ यात्रा का खर्च। बौद्ध सिख श्रद्धालुओं के लिए शुरू होंगी 2 तीर्थ यात्रा योजनाएं। बौद्ध तीर्थ दर्शन और पंच तख्त यात्रा योजना का ऐलान। धार्मिक सहिष्णुता और पर्यटन को नया आयाम देंगी नई तीर्थ यात्रा योजना। मुख्यमंत्री ने ये बात कही। तीर्थ यात्राएं आत्मिक उत्थान और सामाजिक समरसता का माध्यम। बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं को मिलेगी यात्रा पर 10,000 की मदद। सरकार कराएगी पूरी व्यवस्था। खबर वाराणसी से है। कैंट स्टेशन के सामने ब्रिज के नीचे नए मार्केट में बुलडोजर एक्शन हुआ है। रात को हटाई गई 50 से अधिक दुकानें। निर्धारित मानकों को पूरा न करने पर यह कार्रवाई की गई।